Hello friends, welcome back. Today I will tell you some special forms of non-linear PDEs of first order. See, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको non-linear PDEs of first order बताया था एंड उसमें मैंने चारपीट्स मेथड डिस्कस किया था टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल. नाउ टुडे आई विल टेल यू सम स्पेशल फॉर्म्स जिसमें आपको चारपीट्स मेथड की ज़रूरत नहीं है. आप इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल. एंड टुडे आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द सिंगुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड singular solution and general solution. So first case is the equation of the form FPQ equal to 0. ये कुछ स्पेशल फॉर्म्स है. अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखता है तो यू डोंट नीड टू अप्लाई चारपीट्स मेथड. देयर इज़ अ शॉर्ट टेक्निक. सी, ये भी चारपीट्स मेथड से ही डिराइव हुआ है. इसका भी जो सॉल्यूशन है वो चारपीट यूज़ करके ही आता है, लेकिन कुछ रिडक्शन, इसमें कुछ कंडीशंस होने की वजह से हमारे पास कुछ टर्म्स कम होते हैं, जिसमें कि चारपीट्स मेथड रिडक्शन के बाद कुछ स्पेशल फॉर्म देता है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द सॉल्यूशन very easily. Okay, now see FPQ equal to 0. For example, take PQ equal to 1. I am giving you simple example just to make you understand the thing. Now if equation of this form means PQ equal to 1, only P and Q is there. हम लोग वहाँ पर जो फॉर्म पढ़ते थे उसमें x, y, z, PQ होता था. x and y are the independent variable and z is the dependent variable. तो इस तरह के फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग चारपीट्स मेथड से सॉल्व करते थे. अब क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड का टर्म्स नहीं है, बस पी और क्यू का फंक्शन है, तो उसको हम लोग एफ पी क्यू इक्वल टू 0 टाइप के फॉर्म पे, तो इस इक्वेशन का फॉर्म एफ पी क्यू इक्वल टू 0 में लिखना है. तो ये क्या बन गया, पी क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ अब इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली पहले तो लगाते तो हम लोग इस पर भी चारपीट्स मेथड ही हैं, लेकिन वो रिड्यूस होकर कुछ स्पेशल फॉर्म बन जाता है. चारपीट्स मेथड क्या था, उसके चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड. नाउ सी डी एक्स बाई एफ पी, तो डी एक्स और एफ पी यहाँ से कितना आएगा, क्यू, और डी वाई बाई एफ क्यू मीन्स पी हो जाएगा, एंड डी जेड बाई पी क्यू प्लस क्यू पी इक्वल टू डी पी बाई. अब देखिए एफ एक्स मतलब एक्स को पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है और फंक्शन में एक्स है ही नहीं, तो ये ज़ीरो हो गया. पी और एफ जेड, जेड का भी कोई टर्म नहीं है तो जेड भी ज़ीरो हो गया. सिमिलरली डी क्यू बाई ज़ीरो हो जाएगा ये भी, क्योंकि एफ और वाई जेड का कोई टर्म नहीं है उसमें. अब देखिए जब हम लोग चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सब में नीचे कुछ कुछ है, बट ठीक है, डी पी बाई 0 और डी क्यू बाई 0 मिला हमें. अब अगर इस दोनों को सॉल्व करके हमें क्या करना होता था कि पी और क्यू ही हम निकालते थे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए. फिर हम लोग करते थे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. यही तो चारपीट्स ऑक्सिलरी चारपीट्स मेथड था, पी और क्यू हमें फाइंड करना था, यही हमारा मेन टारगेट होता था. अब हम देखेंगे कि अगर इस दोनों को लेके हम सॉल्व करते हैं तो इस केस में क्या होगा, डी पी इक्वल टू 0. इस फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को अगर हम लेते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन इम्प्लाई करेगा और फर्स्ट रेशियो यू कैन से इम्प्लाइज डी पी इक्वल टू 0. एंड अगर डी पी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पी क्या है, कॉन्स्टेंट, पी इज़ कॉन्स्टेंट से ए. ठीक है, पी को ए ले लेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि पी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में डाल के क्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए क्यू इक्वल टू क्यू आएगा 1 बाई ए, तो क्यू भी आ गया इन फॉर्म ऑफ दिस. लेकिन अगर ये हम इक्वेशन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो पी कोई कांस्टेंट मिलता है एंड क्यू क्या मिलता है, फंक्शन ऑफ ए कुछ भी, लाइक इन दिस केस वी आर गेटिंग 1 बाई ए. तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, पी कुछ कांस्टेंट है एंड क्यू इज़ फाई ऑफ ए. अब जब हम लोग डी जेड करते हैं, ये डी एक्स प्लस फाई ए डी वाई. ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग इट वी गेट जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ए वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी. तो ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है, यही इसका कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन है. कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1. ओके,
इसका कंप्लीट इंटीग्रल हमें मिला, लेकिन इस केस में फाई ए क्या है 1/a, तो यू कैन राइट है 1/ay प्लस बी। मीन्स अगर कोई भी जनरल फॉर्म एफ पी क्यू इक्वल टू 0 है तो यू कैन डायरेक्टली assume the solution as, means you can assume the complete integral in this form and then you find phi a from the equation by putting p equal to a in that equation. मतलब what I mean to say is you don't need to apply the Chapit's auxiliary equation and find the p and q separately and then integrating it and find the solution. Directly can assume this solution. अगर अब हम इसकी बात करें सिंगुलर सॉल्यूशन की, ये तो आया कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ मैंने आपको सिंगुलर सॉल्यूशन क्या बताया था? सिंगुलर सॉल्यूशन इज द एनवेलप ऑफ 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, ए और फाई ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके लिए हमारे पास, सॉरी ये तो बी है, तो 2 कांस्टेंट आया, ए एंड बी आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो अब हमें जब सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वी विल डिफ्रेंशिएट पार्शियली दिस, से इट स्टार, डिफ्रेंशिएट स्टार पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ये हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन का मैंने उस दिन आपको डेफिनेशन बताई थी एंड हाउ टू फाइंड, ये मैंने बताया था कि हम लोग ए और बी को एलिमिनेट करते हैं, उसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे z का 0 ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर कर रहे हैं तो ये x होगा फाई डैश ए वाई एंड b इज़ कॉन्स्टेंट, तो 0 ये a के लिए होगा। फिर सेकेंड में जब b के लिए करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग, b के लिए 1। सी फ्रेंड्स, यहाँ जो हमें एक रिज़ल्ट मिल रहा है 0 इक्वल टू 1, इट इज़ एब्सर्ड रिजल्ट। मतलब ये 0 इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कांट हैव अ सिंगुलर सॉल्यूशन, it cannot have a singular solution, okay, cannot have a singular solution। तो इस टाइप के फॉर्म के इक्वेशंस के लिए हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एफ पी क्यू इक्वल टू 0 क्यों नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जितने भी फॉर्म के इक्वेशंस होंगे सबका सॉल्यूशन हम ऐसे ही लेंगे। जब भी हम उसको ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे हमेशा हमें 0 इक्वल टू 1 मिल जाएगा, जो कि एब्सर्ड है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन इस केस में हमें नहीं मिला। और जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग बी को एज अ फंक्शन ऑफ फाई लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें से कांस्टेंट ए को एलिमिनेट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज द एनवेलप ऑफ 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज दिस इज द फॉर्म हियर, तो उस केस में पी कुछ कांस्टेंट है ए, और हम लोग फॉर जनरल सॉल्यूशन क्या करते थे, ये सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो यू शुड गो एंड वॉच दैट। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग दूसरे कांस्टेंट बी को पहले कांस्टेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें से ए को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट ए। उसके बाद हम लोग को जो भी सॉल्यूशन मिलता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि इस केस के लिए हमारे पास अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था पी क्यू इक्वल टू 1 वाला, उसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या था, ए एक्स प्लस 1/ay प्लस बी, ठीक है। इसमें हम एज्यूम करेंगे बी को फाई ए, तो ये क्या बन गया, एक तो ये इक्वेशन मिली है और दूसरी जो मिलेगी वो डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसके बाद जो भी इक्वेशन आएगी एक ही इक्वेशन दोनों को यूज़ करके हम लोग ए को एलिमिनेट करेंगे एंड द रिजल्ट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये तो पहला फॉर्म हो गया। अब दूसरा फॉर्म क्या होता है, इस तरह के मैं आपको 4 फॉर्म बताऊंगी। सेकेंड फॉर्म इज़ द क्लैरोट्स इक्वेशन। क्लैरोट्स इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो जिस इक्वेशन का फॉर्म होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई पी एक्स प्लस पी वाई प्लस फंक्शन ऑफ एफ पी। क्लैरोट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बस देख के ही एग्ज़ाम में इसका सॉल्यूशन टिक कर सकते हैं।
यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द क्लैरर्स इक्वेशन। इसका फॉर्म क्या होता है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये जो फॉर्म है ये क्लैरर्स फॉर्म है, और इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल होता है वो जस्ट आपको कैसे मिलेगा, जस्ट रिप्लेस p बाई a एंड q बाई b, यू विल गेट द कंप्लीट इंटीग्रल फॉर द क्लैरर्स इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना है हमें, p और q को, ये p और q है सॉरी, p और q को हम लोग a और b से रिप्लेस करेंगे, वही उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और p और q को a और b से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द क्लैरर्स फॉर्म। एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है लाइक z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन है, एंड यू नीड टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, जस्ट रिप्लेस p बाई a एंड q बाई b and you will get the complete integral. And for singular solution जस्ट क्या करना है आपको, अगर ये कुछ इसी का इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई, इसको कुछ नहीं करना है, ए और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और ए और बी को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो जो भी आएगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, ए को फाई ए लिख लेंगे, बी को फाई ए लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग ए को एलिमिनेट करेंगे, इसमें फाई ए पुट करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगी और एक उसको ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगी। उस दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड फॉर्म, दैट इज़ द क्लैरर्स फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ कम टू द थर्ड फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ जेड पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। पहला फॉर्म जो मैंने बताया था उसमें क्या था कि एफ पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो था, अब क्या है उसमें एक जेड आ गया, मतलब ये फ्री ऑफ एक्स एंड वाई होगा बट इसमें जेड रहेगा। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन सपोज जेड माइनस पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो इज़ द फॉर्म एफ जेड पी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। इस टाइप की इक्वेशन के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कुछ अजम्पशंस लेने होते हैं, लाइक यू इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई आप कंसिडर करेंगे, एंड फिर आप p को पुट करेंगे, पुट p इक्वल टू डी जेड बाई डी यू एंड q इज इक्वल टू a डी जेड बाई डी यू इन 1. Now after that you find the, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, विल गेट ओ डी ई एंड देन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट ODE you get the solution. Find the solution obtained in 2 means this is the second step और ये फर्स्ट स्टेप है। तो जो भी सेकंड स्टेप में आपको ये पुट करने के बाद जो एक ODE मिलेगी उसको जब आप सॉल्यूशन उसका निकालेंगे तो वो सॉल्यूशन ही उसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा, बट उस सॉल्यूशन में जो u आएगा उसकी जगह पे आपको x प्लस ए वाई वापस से पुट करना है, and you will get the complete integral of that solution. like z minus pq equal to 0, यही एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें क्या होगा, p को डी जेड बाई डी यू पुट किए और q को a डी जेड बाई डी यू पुट किए। ठीक है, नाउ सी z माइनस डी जेड बाई डी यू होल स्क्वायर एंड a इक्वल टू 0, ये एक ODE बन गई। डी जेड बाई डी यू क्या होगा, जब ये उस साइड गया तो z बाई ए और एक रूट ओवर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर लो और z की वैल्यू निकाल लो, वही तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल है। बस उसमें जो u आएगा u के जगह पे आपको x प्लस ए वाई पुट करना है। ठीक है, सिंपल। अब ये हो गई थर्ड फॉर्म। नाउ एक फोर्थ फॉर्म बच रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने तो आपको सारी ही चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा फॉर्म आ जाए। केस 4 क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू, मतलब जो इक्वेशन में कंटेन करेंगे एक्स वाई और पी क्यू टाइप के टर्म्स वो इस फॉर्म में आएंगे, और उसमें फिर क्या होता है कि हम लोग एक्स पी और वाई क्यू को अलग करते हैं और उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, I mean to say
अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है और उसमें से आप एक्स और पी को सेपरेट कर पा रहे हैं, वाई क्यू को एक में सेपरेट कर पा रहे हैं, फिर उसको कोई कांस्टेंट लेके इसको इसके इक्वल कर देंगे एक बार, और एक बार ये वाला वाई क्यू भी कांस्टेंट के बराबर होगा, फिर जो भी आएगा उससे हम लोग पी और क्यू निकाल लेंगे, फिर डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाले इक्वेशन में डाल के इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला पहले नेट एग्ज़ाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था 2007, 2011, 2012, आई थिंक ये सब में इसका क्वेश्चन आया है। टेक फॉर एग्जांपल y 1 + x² p² माइनस qx² = 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है हमें। अब इसमें पहले तो ये चेक करना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं। एफ एक्स वाई पी क्यू, कोई भी जेड का टर्म नहीं है, तो देखिए वाई एक्स आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, जेड नहीं है, मतलब हम लोग इस फॉर्म में अब इसको देख रहे हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि ये दोनों सेपरेट होना चाहिए। अगर सेपरेट करना है, देखिए हम लोग को वाई मिल रहा है p² के साथ और x² के साथ q मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि x के साथ p और y के साथ q। तो समटाइम्स यू डू सम लिटिल मॉडिफिकेशन टू गेट द फॉर्म। लाइक हियर हम लोग क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, x² हमें नहीं चाहिए और इसमें हमें y नहीं चाहिए, तो जब आप इस पूरे को डिवाइड कर देंगे y x² से, तब क्या होगा कि इसका y ख़त्म हो जाएगा और इसका x² ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक x² मिला, y कैंसिल कर दी हूँ मैं। अब नाउ इस केस में y नीचे आया और x² कैंसिल हो गया। अब देखिए डिज़ायर्ड जो हमें चाहिए वो क्या है, x के साथ p और y के साथ q मिल रहा है, तो अब ये इस फॉर्म में सेपरेट हो गया। ठीक है, दो चीज़ हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे, इक्वल टू q/y इज इक्वल टू, सपोज़ कोई कांस्टेंट a² ले रहे हैं। अब a² क्यों ले रहे हैं हम लोग, देखिए फ्रेंड्स आप a भी ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एग्जाम्स के ऑप्शंस में आपको क्या होता है कि a गिवन होता है। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके लिए सिंपल क्या होगा कि जब आप p निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट में नहीं आके वो सिंपल a बचेगा जब स्क्वायरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम a लेंगे तो रूट ऑफ a आएगा। लेकिन कांस्टेंट आप स्क्वायर कीजिए या रूट में लीजिए, इट डजेंट अफेक्ट द इक्वेशन और सॉल्यूशन। तो हम लोग a² फॉर कन्वीनियंस यहाँ सपोज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको a² के बराबर करना है, तो मैं कंटिन्यू लिख रही हूँ। सपोज़ कीजिए कि हम लोग इसको इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का बना। अब p निकालना है ना, तो p के लिए क्या होगा, रूट आएगा पूरे में ax/√1 + x², तो p मिल गया। अब सिमिलरली q के लिए करना है, q/y a² है, तो q क्या हो गया, y a²। ठीक है, सिंपल था। अब dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई करना है। p क्या है, ax/1 + x² dx प्लस y a² dy। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, z का z हो गया a, फिर इसको करना है x/√1 + x²। x² को अगर हम लोग t सपोज करते हैं 1 + x² को, तो 2x dx क्या होता है dt एंड x dx इज dt/2। तो ये क्या बन गया, dt/2t। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1/2 ln of t। ऐसे ही कुछ आएगा ना, या फिर कुछ गलत हो रहा है। 2x dx = dt एंड x dx इज इक्वल टू dt/2। ठीक है, जो भी है ये इंटीग्रेशन है, आप इसको, अच्छा ये रूट ऑफ t है ना, रूट छोड़ रहे हैं तो ln में नहीं आएगा, क्या होगा a/2 एंड रूट ऑफ t के लिए t -½ की इंटीग्रेशन t ऑफ -½ + 1 बाई -½ + 1 करेंगे तो t रूट एंड दिस इज 2 मीन्स 2 ऑफ रूट ऑफ दिस, ये मिला इंटीग्रेट करने के बाद। एंड y का क्या होगा, y² / 2 a²। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा ये 2 तो इसी का 2 था ना, ये 2 कैंसिल हो गया, तो z इक्वल टू a√1 + x² प्लस a² y²/2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके,
तो ये हमें मिला केस 4, जिसमें कि इक्वेशन इस फॉर्म के होते हैं। ये जितने भी फॉर्म्स मैंने बताए ये सारे नॉन लीनियर पीडीईज हैं फर्स्ट ऑर्डर के। आप 4 पीड्स इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशंस यूज़ करके भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तब भी आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये सब शॉर्टेस्ट टेक्निक्स हैं, जबकि आप एग्ज़ाम में इस टेक्निक से यूज़ करेंगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत आराम से मिलेगा। उसमें क्या होता है कि हो सकता है कुछ इंटीग्रेट करते टाइम आपको बहुत बड़ा फॉर्म मिल जाए, या 4 पीड्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आएँ, बट अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इस फॉर्म को आप पहचानते हैं, तो आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये 4 फॉर्म में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4th वन, एंड सेकेंड वन जो मैंने क्लियर अर्थ फॉर्म बताया था वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।